हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू कट ऑफ के बारे में जानकारी देंगे। फ्रेंड, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत ट्विटर पोस्टों के लिए जो यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म लिया गया है, टोटल सीट की बात कीजिएगा तो 216 सीटों के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया गया है। अब इन ट्विटर कैंडिडेटों के लिए कब काउंसलिंग लिए जाएंगे, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी देंगे। साथ ही फ्रेंड, संशोधित कट ऑफ हम आपके लिए बना दिए हैं आपके डिमांड पर। अगर आपका पॉइंट, आपका मार्क्स इस कट ऑफ के आसपास बन रहा है तो आप लोग श्योर रहिएगा कि आपका यहाँ पर काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगे। चलिए हम डायरेक्ट आपको कट ऑफ वाले वीडियो पर लेकर चलते हैं और काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। फ्रेंड, बता दूं कि सबसे पहले आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लीजिए जो कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपकी विज्ञापन का, और उस विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया क्या है ये सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर आपको कट ऑफ समझने में आसानी होगा। चयन सिलेक्शन प्रोसेस की जो यहाँ पर प्रक्रिया है वो आपको मार्क स्कीम है, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर, मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए क्या क्या प्रोसेस है। जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग, चाहे वो बेसिक हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी कंप्लीट किए हैं या DNEI कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो उसमें से आपको 60 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 60% अंक उसमें से लिए जाएंगे। उसी तरह से MSc जो कैंडिडेट कर लिए हैं उनमें 15 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 15% अंक दिए जाएंगे। और जो वाहन या ट्विटर के पद पर बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों में या संस्थानों में अगर संविदा के आधार पर कार्य किए हैं तो आपको 1 साल के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको BSc नर्सिंग में मान लेते हैं कि 50% अंक दिया गया है, BSc नर्सिंग में अगर आपको 50% अंक मिला है तो इसका 60% निकालेंगे, यानी कि 0.6 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा 30 आ जाएगा, याद रखिएगा। उसी तरह से अगर हम लोग फिर बात कर लेते हैं कि MSc नर्सिंग में, अगर MSc नर्सिंग में बात करेंगे यहाँ से कि आपको MSc नर्सिंग में 60% अंक आया है, ठीक है, तो इसमें 15% मार्क इसमें से जोड़ना है, यानी कि 15% 0.15 हो जाएगा, 0.15 से गुना करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15 छक्के 90, ठीक है, और 1 0 और, यानी कि आप लोग को यहाँ से 9 पॉइंट बन रहा है, 9 पॉइंट यहाँ से बन जाएगा। ये चीज़ हो गया। और मान लेते हैं कि आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है, यहाँ समझिएगा कि अगर आपके पास यहाँ से 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो 1 वर्ष एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा, तो आपको यहाँ से 5 अंक मिल जाएगा। इस तरह से टोटल पॉइंट को अगर काउंटिंग करिएगा तो टोटल पॉइंट आपको इस तरह से बन जाएगा 30 और 9 39 और 5 कितना हो जाएगा 44, यानी कि आपका टोटल जो पॉइंट बन रहा है ये टोटल पॉइंट 44 बन रहा है। आप समझ गए होंगे। BSc नर्सिंग में अगर 50% मार्क है तो 0.6 से गुना कर दीजिए तो 30 आ गया। अगर MSc नर्सिंग में 60% मार्क आया तो इसका 15% अंक दिया जा रहा है, 0.15 से गुना करेंगे तो 9 पॉइंट आ जाएगा। और 1 साल अगर एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क दिए जाएंगे, 5 पॉइंट दिए जाएंगे, तो 5 पॉइंट इधर से और सारे को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो आपको पूरा क्लियर होके 44 यहाँ पर पॉइंट बन जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक पॉइंट हुआ। अब चलिए हम आपको कट ऑफ पर लेकर चलते हैं। कट ऑफ पर अगर आप लोग आइएगा तो आप यहाँ पर ये पॉइंट के बारे में हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि अगर BTSC ट्विटर पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 के लिए आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया, ये अनुमानित कट ऑफ रहेगा और टोटल 216 सीटों के लिए। तो आपका अगर कट ऑफ के लिए पॉइंट अगर जनरल कैटेगरी से 48 और 52 के बीच में बन रहा है, ये पॉइंट है सारे को जोड़ करके, जैसे मैं आपको दिखा दी, समझ गए होंगे। 48 से 52 के बीच में अगर आपका पॉइंट बन रहा है तो आप कन्फर्म रहिए, बिल्कुल रूप से आपका यहाँ पर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। EWS कैंडिडेट हो तो 38 से 40 के बीच आपका पॉइंट होना चाहिए। वहीं अगर SC कैटेगरी के हैं तो 37 से 38 के बीच आपका पॉइंट होना चाहिए। वहीं अगर आप लोग फ्रेंड ST कैटेगरी के हो तो 38 से 39 के बीच आपका पॉइंट यहाँ पर रहना चाहिए। उसी तरह से अगर EBC कैटेगरी के अंतर्गत आइएगा तो 38 से 40 के बीच आपका पॉइंट बनना चाहिए, समझ गए होंगे। उसी तरह से OBC कैटेगरी के हो तो 40 से 42 के बीच का आपका पॉइंट रहना चाहिए।
और जो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है उसका 40 से 42 के बीच आपका पॉइंट होना चाहिए सारा मार्क्स को जोड़ करके। तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग में कोई नहीं रोक सकता है आने के लिए, बिल्कुल रूप से आपका रिजल्ट हो जाएगा और काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो बिल्कुल रूप से ये फ्रेंड बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए कट ऑफ है। यहाँ पर 39 होगा, 38 से 39, जो कि आपके आसपास इतना पॉइंट बन रहा है, तो आप कन्फर्म रहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड कि इनके लिए काउंसलिंग कब होगा। तो काउंसलिंग की मैं बात बता दूं कि आप लोग का जो काउंसलिंग है वो आपको अप्रैल के अंत तक आप लोग का काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, ये याद रखिएगा। अप्रैल आप लोग को वेट करना पड़ेगा, अप्रैल का लास्ट तक में आप लोग को काउंसलिंग के बारे में जानकारी मिल जाएंगे कि काउंसलिंग कब होने वाला है। यानी कि अप्रैल में लास्ट में ही आप लोग को पता चलेगा, यानी कि अप्रैल के बाद मई मंथ आएगा, तो मई में ही चांसेज रखिए कि आप लोग का काउंसलिंग होने वाला है। ये एक अनुमानित डेट है, लेकिन आप लोग को 15 अप्रैल 20 अप्रैल के बाद ही डेट के बारे में जानकारी मिल सकता है। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और कट ऑफ के बारे में जानकारी अगर पूरा कंप्लीट मिल गया हो या कोई डाउट रह गया हो तो बिल्कुल रूप से कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी कोई डाउट पूछ सकते हो और कोई भी नया ट्विटर से रिलेटेड वैकेंसी आता है तो उसका PDF भी हम डालते रहते हैं, तो वो जानकारी भी आपको मिल जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके। थैंक यू।